हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नम्रत अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूं वो पिछले एपिसोड का ही सीक्वल है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अवतार द लास्ट एयरबेंडर का रिव्यू किया था, उसी का सीक्वल है द लेजेंड ऑफ कोर्रा। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ये स्टार्ट हुआ था 2012 में। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीजन्स है 4, टोटल नंबर ऑफ़ एपिसोड्स है 52। पर सीज़न नंबर ऑफ़ एपिसोड हैं, पहले में 12 थे, दूसरे में 14 और तीसरे और चौथे में 13 एपिसोड्स थे। हर एपिसोड की लेंथ तकरीबन 23 मिनट है। ये दिखाया गया था 2012 से 2014 के बीच में। क्रिएटर इसके सेम ही हैं जो पिछले वाले अवतार के थे, माइकल दांटे डी मार्टिनो, ब्रायन कोनियत्सको, और ये निकलोडियन नेटवर्क पे ही दिखाया गया था। और जॉनर इसका सेम है, एनिमेशन, एक्शन, फैंटेसी, एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा, फैमिली। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ सके और भी मेरे रिव्यूज़ का। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये सीरीज़ मैंने जैसा आपको बताया अवतार का सीक्वल है, और इसमें जो है अब की बार एक लड़की को अवतार दिखाया गया है और रिपब्लिक सिटी नाम के शहर में रहती है, और वो उस शहर को बुरे लोगों और बुरे स्पिरिट से सेफ रखना चाहती है। तो ये तो हो गया बेसिक डिस्क्रिप्शन। इसका थीम जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इसका थीम यह है कि दुनिया में 4 बेसिक एलिमेंट्स माने जाते हैं जिससे सारी दुनिया बनी हुई है, और वो है एयर, अर्थ, फायर और वाटर। हिंदी में कहे तो हवा, धरती, आग और पानी। इसी के बेस पर दुनिया में 4 नेशन या देश दिखाए गए हैं सीरीज़ में, और हर किसी के पास किसी एक एलिमेंट को बेंड करने की, या यूँ कह लीजिए उसे अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करने की शक्ति है। तो जैसे अगर कोई वाटर एलिमेंट अपने हिसाब से बेंड कर सकता है तो फिर वो वाटर नेशन का सिटीजन हुआ, और ऐसे ही बाकी सभी नेशंस में सिटीजन्स हैं। ये बेंडिंग का कंसेप्ट जैसा मैंने बताया था चाइनीज़ मार्शल आर्ट से इंस्पायर्ड है। इन सब में एक इंडिविजुअल है जो चारों एलिमेंट्स को बेंड कर सकता है, उसे कहते हैं अवतार। अब अगर कहानी की बात करें तो ये सीरीज़ और लास्ट सीरीज़ में 70 साल का गैप दिखाया है। मतलब ये है कि लास्ट एयरबेंडर वाली सीरीज़ के 70 साल बाद क्या हुआ वो इसमें दिखाया है। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि अवतार एक पैटर्न में जन्म लेते हैं, और वो पैटर्न था फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। तो लास्ट एयरबेंडर में अवतार जो कि एंग था वो एयर नेशन से था। एयर के बाद आता है वाटर नेशन। तो जो नेक्स्ट अवतार पैदा हुआ है वो वाटर नेशन से है, यानी कि जो इसमें कोर्रा दिखाई गई है वो वाटर नेशन से है। कोर्रा को दिखाया 17 साल की उम्र की है वो, और वो नेक्स्ट अवतार है एंग के बाद, इसलिए सीरीज़ का नाम है लेजेंड ऑफ कोर्रा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी बेसिक कहानी भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट सीज़न मोस्टली सेट है रिपब्लिक सिटी में, जो कि कैपिटल है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ नेशंस की। ये जो राज्य है ये एंग द्वारा बनाया गया था, जिसमें सभी कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, और इसे बहुत ही आधुनिक राज्य दिखाया गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट एयरबेंडर। जो हमने अवतार देखा उसके मुकाबले ये बहुत ही मॉडर्नाइज सेटिंग है। इसमें अच्छे खासे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड एडवांसमेंट्स दिखाए गए हैं, और बेंडिंग जो है वो एक स्पोर्ट बन चुका है, एक खेल बन चुका है। इसमें बेंडर्स आपस में compete करते हैं एक रिंग में, और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब के चलते जो बेंडिंग का स्पिरिट था, या आप कह सकते हैं जो एक रिस्पेक्ट थी लोगों में बेंडिंग के प्रति, वो ख़त्म हो चुकी है। अब बेंडिंग का उपयोग लोग अपने रोज़ाना के काम करने लग गए हैं, और क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि कुछ लोग बेंडिंग को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कई लोग बेंडिंग स्पोर्ट्स में यूज़ करने लग गए हैं पैसा कमाने के लिए। तो ओवरऑल बेंडिंग बहुत आम सी बात हो गई है, ऐसा इस सीरीज़ में दिखाया गया है। सेकंड सीज़न मोस्टली होता है सदर्न वाटर ट्राइब में, जहाँ से कोर्रा बिलोंग करती है, और थर्ड सीज़न एंड फोर्थ सीज़न अर्थ किंगडम में मोस्टली दिखाया गया है। रिपब्लिक सिटी सभी सीजन्स में कॉमन है, वो बीच बीच में उसकी भी कहानी चलती रहेगी। ये भी एकदम नई कहानी है लेकिन पुराने तड़के के साथ। आप लोगों को अच्छा लगेगा अवतार को नए रूप में और नए सेटअप में देख के। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो ये निकलोडियन स्टूडियोज़ जो कि बर्बैंक कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, वहीं पर इसको बनाया गया है। और रिपब्लिक सिटी इंस्पायर्ड था मैनहट्टन 1920 के दशक से। इसका मतलब है कि जैसा मैनहट्टन दिखता था 1920 में, अगर वैसा एशिया में हुआ होता तो रिपब्लिक सिटी ऐसा दिखता, वैसे ही उसे दिखाया गया है। और चूंकि 70 साल बाद की कहानी है तो बेंडिंग एंड फाइटिंग स्टाइल भी काफ़ी इवॉल्व हो गई है, तो इसलिए इसमें मॉडर्न चाइनीज़ फाइटिंग स्टाइल को इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि MMA यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स।
मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है ये सीरीज़, बिल्कुल अवतार की तरह ही इसमें सब कुछ है, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, फैंटेसी। अब मैं इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आप लोगों को। निकोलोडियन ने पहले इसका प्रोडक्शन सस्पेंड कर दिया था क्योंकि अवतार एक लड़की को बनाया गया था। उनका कहना था इस शो को लड़कियां तो देखेंगी पर लड़के नहीं देखेंगे, लेकिन जब उन्होंने पहला एपिसोड देखा तो उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि ये सीरीज़ चल सकती है और फिर इसके प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी गई। दूसरा फैक्ट ये है कि इस सीरीज़ में हर एलिमेंट की एक अपनी स्पेशल एबिलिटी है, जैसे कि एयर से आप हवा में उड़ सकते हैं, फायर में आप लाइटनिंग और कंबशन बेंड कर सकते हैं, अर्थ में मेटल और लावा बेंडिंग कर सकते हैं, और वाटर में ब्लड बेंडिंग कर सकते हैं, और हीलिंग के काम भी आते हैं, यानी कि जख्म के इलाज के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड फैक्ट ये है कि थर्ड सीजन में निकोलोडियन ने सीरीज़ को nick.com पर फोर्स किया था बिकॉज ऑफ बजटरी इश्यूज़। इसका मतलब ये है कि सीरीज़ पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दी गई थी रादर देन शोइंग इट ऑन टीवी। चौथा फैक्ट ये है कि इस सीरीज़ का नाम पहले अवतार द लेजेंड ऑफ कोर्रा रखने वाले थे, लेकिन तब तक जेम्स कैमरन की अवतार आ चुकी थी जो रिलीज़ हुई थी 2009 में, तो कॉपीराइट्स इशू की वजह से इसका टाइटल के नाम से अवतार हटा दिया गया था यूएस में, और इंटरनेशनल वर्जन का नाम वही रखा गया था जो था अवतार द लेजेंड ऑफ कोर्रा। पांचवा और आखिरी फैक्ट ये है कि हर एपिसोड को लिखने में और शूट करने में 10 से 12 महीने लगते थे। एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, ये सारे एपिसोड सीक्वेंशियली नहीं लिखे जा रहे थे बल्कि साइमल्टेनियसली लिखे जा रहे थे। IMDb रेटिंग की बात करें तो यह है 8.4 और इसको रेट किया है लगभग 1,20,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैं जैसा कि कह चुका हूँ मस्ट वॉच है, बिल्कुल देखिए। अवतार ख़त्म होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं वी वांट मोर अवतार, तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टीवी सीरीज़ है। और आप किस किस और टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।